हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 4 युगों का। 4 युगों का वर्णन हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। वे कौन कौन से 4 युग हैं आप सब लोग जानते होंगे, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग ये वर्तमान में कलयुग चल रहा है, जिसकी की आयु अभी 5000 वर्ष हो चुकी है, जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं। तो ये एक साइकिल की फॉर्म में आते हैं कि पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इस तरह से ये चलते रहते हैं ये 4 युग। अब इन 4 युगों की अवधि किस तरह से है, समझ लीजिए कि बहुत ही लंबा समय इन जो जितने वर्ष रहते हैं एक कालावधि में, एक युग में, उसको एक युग का नाम दिया जाता है। जैसे हमारा अभी कलयुग है, कलयुग के अभी 5000 वर्ष बीत चुके हैं और इसकी अवधि कितनी है, संपूर्ण अवधि कितनी रहती है कलयुग की? 4,32,000 वर्ष। ठीक है। तो इसके बाद कौन सा आएगा हमारा? द्वापर युग। द्वापर युग की अवधि कितनी है? 8,64,000 वर्ष। मतलब इतनी कालावधि है हमारे द्वापर युग की। उसके बाद आता है हमारा त्रेता युग। त्रेता युग की अवधि कितनी है? 12,96,000 वर्ष। और उसके बाद है हमारा सत्ययुग। सतयुग की अवधि कितनी है? 17,28,000 वर्ष। तो ये 4 युगों की अलग अलग अवधि है, उत्तरोत्तर बढ़ती है। जैसे कि कलयुग की सबसे कम अवधि है, उसके बाद द्वापर की उससे अधिक है, और त्रेता की उससे अधिक, और सतयुग की सबसे अधिक अवधि रहती है। और इन अलग अलग युगों में मनुष्यों की आयु भी अलग अलग रहती है। जैसे कि हमारे इस कलयुग में लगभग आयु मनुष्य की कितनी है? 100 वर्ष की आयु है, लगभग आयु कही जाती है ये। इसमें कम भी रहती है, ज़्यादा भी रहती है, कि लगभग आयु 100 वर्ष की रहती है। और इसके बाद है हमारा द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्यों की लगभग आयु 1000 वर्ष की रहती है। जैसे कि हम ये प्रमाण से भी जान सकते हैं कि जब जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भीष्म पितामह जी की आयु लगभग 300 से 350 वर्ष की थी। और जो अर्जुन की उस समय आयु थी वो 80-90 वर्ष के लगभग थी उनकी आयु। और भगवान श्री कृष्ण का भी जो धराधाम पर इस पर जो उनका लीला का काल था वो 125 वर्ष के करीब था। तो इसके बाद हमारा हमारा आता है त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्यों की आयु रहती है 10,000 वर्ष के लगभग रहती है। और इसी तरह ही सत्य युग में मनुष्यों की आयु रहती है 1,00,000 वर्ष के लगभग। तो इन अलग अलग युगों में भगवान के अवतार भी अलग अलग रहते हैं। जैसे सत्य युग में भगवान के अवतार हुए हैं, वराह अवतार हुए हैं, कूर्म अवतार हुए हैं, नृसिंह देव भगवान के अवतार हुए हैं, और मत्स्य अवतार हुए हैं। ये भगवान के अवतार हुए हैं सत्य युग में। और त्रेता युग में भगवान के अवतार हुए हैं, वामन भगवान का अवतार हुआ है, परशुराम जी का अवतार हुआ है, और श्री राम भगवान भी, वो लीला अवतार है भगवान का, वो भी त्रेता युग में हुए हैं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं इस धराधाम पर अपनी लीलाएं दिखाने के लिए। और भगवान का उद्देश्य क्या रहता है इस धराधाम पर आने का? उनका, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कि वो राक्षसों का वध करने के लिए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। और कलयुग में जो है, कलयुग में के अवतार अभी आने हैं, कल की अवतार आने हैं कलयुग के। और वैसे छद्म अवतार जो बताए गए हैं, छद्म अवतार बताए गए हैं, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आए हैं, जिन्होंने की संकीर्तन आंदोलन की उन्होंने यहाँ पर प्रचार किया। इस धराधाम में हमें बताया है कि कैसे संकीर्तन के भगवान के नाम का संकीर्तन से हम लोग अपना उद्धार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से भगवान की हर युग में सेवा विधि भी अलग अलग रहती है। जैसे कि सत्य युग में भगवान की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा हम किस प्रकार कर सकते थे, किस प्रकार पूजा कर सकते थे? भगवान का ध्यान करके। जैसे कि आयु बहुत ज़्यादा होती थी मनुष्यों की, 1-1 लाख वर्ष की आयु लगभग रहती थी। तो बहुत लंबे समय तक ध्यान करना, या फिर वो कर सकते थे लंबे समय तक जो है
कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे, लंबा लंबा समय दे सकते थे। आजकल कलयुग में इतनी आयु नहीं है कि कोई लंबे समय तक जो है तपस्या कर सके और ध्यान कर सके। और इसी तरह त्रेता युग में भगवान का ध्यान करने का क्या तरीका था, क्या विधि थी कि यज्ञ किया करते थे, कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, महान बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जैसे हमने प्रमाण देख सकते हैं कि विश्वामित्र जी जो है भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लेके गए थे वनों में, अपने यज्ञ करते हुए उनको, जो राक्षस परेशान किया करते थे उनको, कि आप जो है यज्ञ में रक्षा कीजिए, यज्ञ को अच्छे से संपूर्ण करने में मदद कीजिए, इसीलिए वो उनको लेके गए थे। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय यज्ञ किया करते थे, बहुत महान यज्ञ होते थे। इसी प्रकार द्वापर युग में जो होती थी भगवान की अर्चन विधि, अर्चा विग्रह की पूजा विधि होती थी। बहुत बड़े बड़े भगवान को सेवा करके, उनको अच्छे अच्छे, उनको स्वर्ण आदि से उनको दे के भेंट लग करके की जाती थी। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में हम जो आज अब जो खोज हुई है उसमें देखा गया है कि जो उनमें खजाने मिले हैं उनमें बहुत बहुत जो है भरे हुए हैं, उससे स्वर्ण से, आभूषणों से, इनसे भरे हुए हैं वो सारे गोदाम जो, और वो बड़े बड़े जो कक्ष हैं भरे हुए हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भगवान को भेंट दिया करते थे, बड़ी बड़ी स्वर्ण की इनकी भेंट दिया करते थे। इससे भगवान की सेवा पूजा विधि किया करते थे। लेकिन कलयुग में हम ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग में ध्यान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आयु बहुत कम है मनुष्य की, और यज्ञ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना तो संविदा शुद्ध है, और ना ही यज्ञ करने का वो वातावरण है, और ना ही इतनी किसी में बुद्धि शक्ति है कि जो इतना यज्ञ कर सके। मंत्रों का और उच्चारण सही से नहीं हो पाता कई बार। ये सब जो है दोष हैं कलयुग में। और इस युग में हम बड़ी बड़ी भेंट भी नहीं दे सकते क्योंकि इतना धनवान नहीं है कोई भी। तो इस युग में संकीर्तन को ही महान बताया गया है। आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, किसी भी रूप में करो, भगवान को इसी से ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये विधि जो है कलयुग के लिए बताई गई है कि कलयुग में आप भगवान के नाम को लेकर भगवान की जो है प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को। अच्छा, हर युग के अलग अलग धाम भी बताए गए हैं। जैसे कि सत्ययुग के धाम बताए गए हैं, पुष्कर राज्य बताए गए हैं, और त्रेता युग के धाम बताए गए हैं, नैमिषारण्य बताए गए हैं, और हमारे द्वापर युग के धाम बताए गए हैं, कुरुक्षेत्र बताए गए हैं, और हमारे कलयुग के जो धाम बताए गए हैं वो गंगा जी बताई गई हैं। तो हर युग का अलग अलग एक विशेष महत्व है। तो मैंने संक्षिप्त में आपको अपने शास्त्रों के अनुसार बताया कि किस प्रकार हमारे जो है अलग अलग युग में अलग अलग सेवा विधि किस प्रकार है, कैस कितनी अवधि है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा।